नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। दिल्ली में यह बैठक जारी है। मीटिंग में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा की जा रही है। तो इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हैं। तो नीति आयोग की यह बैठक जारी है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग इस समय दिल्ली में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, जिसमें विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की जा रही है। तो भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। नीति आयोग का यह कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। तो भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो नीति आयोग की मुख्य बैठक का एजेंडा है कि किस तरीके से भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तौर पर भारत को जो है वो विकसित करना है। इन सभी बिंदुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो एक अहम बैठक जो कि इस समय दिल्ली में जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में मौजूद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद है और चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से भारत को विकसित करना है और उसमें राज्यों की क्या भूमिका रहेगी। इन बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा इस समय चल रही है। और इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी रंजन। जिस तरीके से बैठक हम देख रहे हैं, लगातार ये बैठक जारी है। खास तौर पर जो राज्य है उनकी क्या भूमिका रहेगी भारत को विकसित बनाने को लेकर, यह मुख्य एजेंडा है और इसी को लेकर चर्चा की जा रही। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नीति आयोग की जो है दिल्ली में अभी बैठक जारी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और इसमें जो है तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। हालांकि विपक्ष के अगर हम बात करें तो विपक्ष की ओर से केवल एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें पहुंची थी, जिसमें उन्होंने अपने प्रदेश की बात रखी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा कई सारे राज्यों के जो है मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक का एक ही उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो है भारत को एक विकसित राष्ट्र किस तरीके से बनाया जा सकता है। उद्योग से लेकर के तमाम सारी चीज़ें जो भारत में हैं उसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा जा रहा है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लगातार बढ़ाने का काम किया जाएगा। आने वाले समय में जो है पूरे दुनिया में भारत जो है 3 मिलियन अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। तो ऐसे में तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि दुनिया में जो है भारत की जो एक छवि है उसको कैसे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। इसके लिए जो है तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन विपक्ष के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने नहीं पहुंचे। केवल एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल होने पहुंची, जहां उन्होंने साफ तौर पर 5 मिनट में अपनी बात रखी और साफ तौर पर किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था में जो है तमाम सारे राज्यों की क्या अहम भूमिका रहेगी, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की गई है। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इसमें तमाम सारे जो केंद्र मंत्री हैं वो भी पहुंचे थे और शिवराज सिंह चौहान को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की तो उनको भी जो है इस पूरे नीति आयोग में सदस्य नियोजित किया गया है। तो अब आने वाले समय में जो है इनकी भी काफी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार देश को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से रंजन ये बैठक जारी है, क्या आने वाले समय में राज्यों की भूमिका भी तय की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए राज्यों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश जो है अपना क्या योगदान देने वाला है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को जो है एक विकसित प्रदेश बनाया जाए। अगर मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बनता है तो साफ तौर पर देश की जो है आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी गति देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि देश की जो है अर्थव्यवस्था है उसमें अपना अहम योगदान दिया जाए। मुख्यमंत्री
मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। साफ तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो पेयजल को लेकर के हो, चाहे वो जमीन को, किसानों को लेकर के हो, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं, उसमें केंद्र की भी सहायता मिल रही है। तो साफ तौर पर इस बैठक का एक ही उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के साथ साथ जो है देश को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जी बिल्कुल, और नजर लगातार बनाए रखिएगा। रंजन, बने रहिएगा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे।